Assalamu alaikum dear viewers. Today's topic is alternative dispute resolution system. Before I start today's topic, please do like, share and subscribe our channel. Let's go. First we will understand what is ADR. हम पहले समझेंगे ADR होता क्या है. उर्दू में ADR को कहा जाता है मुताबिदिल तनाज़ाती हल. अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे. इसकी डेफिनेशन ये हमें क्या डिफाइन करता है. It is a procedure agreed by a parties on a dispute in which they use the services of a neutral party to assist them in reaching an agreement without going to litigation. Means कि एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें दोनों पार्टीज, अगर पार्टी ए और बी है, इनके बीच कोई भी डिस्प्यूट हुआ होगा, अब ये एग्री हो जाते हैं कि नहीं, हम एक पार्टी के थ्रू, जो न्यूट्रल पार्टी होगी, जो इन दोनों को नहीं जानती होगी, कोई भी न्यूट्रल पार्टी होगी, वो इनको हेल्प करेगी, मदद करेगी एक डिसीजन पे पहुंचने तक, कि वो दोनों जिस पे एग्री हो जाएं. मीन्स कि इनमें जो भी डिस्प्यूट है उसको वो सुनेगी और रिजॉल्व करने की कोशिश करेगी. मीन्स वो इनको असिस्ट करेगी. वो इसकी भी बात सुनेगी, पार्टी ए की भी बात सुनेगी, पार्टी बी की भी वो बात सुनकर वो एक ऐसा इनको मौका फराहम करेंगे जिस पे ये पहुंचकर एक एग्रीमेंट पे पहुंच पाएंगे और वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा. और ये कब यूज़ किया जाता है, हम आर्बिट्रेशन से क्या होता है कि ये हेल्प करता है पार्टीज़ को कि वो एक एग्रीमेंट, मतलब एक डिसीजन पे पहुंचे, एक एग्रीमेंट उनके बीच हो जाए. उससे क्या होगा कि वो लिटिगेशन फाइल करने से पहले ही अपने मैटर को रिजॉल्व करेंगे. और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि पार्टीज़ की कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है. मतलब दोनों पार्टीज़ एग्री होनी चाहिए, तभी वो इस सिस्टम के थ्रू जा सकते हैं कि वो आर्बिट्रेशन में अपना जो भी मसला है वो ले सकते हैं. मीन्स इनको पहले एक दूसरे को कंसेंट देनी है कि बोथ द पार्टीज विल गिव कंसेंट कि हाँ, हम अगर किसी थर्ड पर्सन की सर्विस को रेंडर कर रहे हैं, हम दोनों एग्री है, जो भी वो बोलेगा हम उस पर एग्री करेंगे. ये लेकिन बाउंड नहीं है कि उन्होंने जो डिसीजन दिया उस पर बाउंड होता है, नहीं, ऐसा नहीं है. लेकिन एक तरह से वो इनको हेल्प आउट करता है और सपोर्ट करता है पार्टीज़ को कि आप एक डिसीजन पे पूछो. और जो ये न्यूट्रल पार्टी होती है ये दोनों के लिए अननोन होती है. मीन्स कि इसका कोई भी इसमें मतलब इंटरेस्ट नहीं होता है. मतलब ना ये पार्टी वन में, मतलब ए में इसको इंटरेस्ट है, ना ही पार्टी बी में इसको कोई इंटरेस्ट होता है. कोर्ट से जाने से पहले ही ये सर्विसेज को रेंडर करते हैं. एडीआर की सर्विसेज, जो भी डिस्प्यूट होगा वो नेगोशिएशन के थ्रू हो जाता है. एक दूसरे को कंसर्न देने के बाद ये रिजोल्व करते हैं ये मैटर. अब क्या क्या मेथड्स है जिसके थ्रू हम एडीआर में डिस्प्यूट्स को रिजोल्व कर सकते हैं. मेथड्स टू सॉल्व द डिस्प्यूट्स इन एडीआर. पहला है निगोशिएशन, दूसरा है कंसिलिएशन, तीसरा है मीडिएशन और फोर्थ है आर्बिट्रेशन. पहला निगोशिएशन का सिंपल ही ये है, इट इज़ सिंपली नेगोशिएटिंग विद द पार्टीज ईच अदर. मतलब इसमें क्या होता है, पार्टीज जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ निगोशिएशन करती हैं, वो निगोशिएट करते हैं खुद ही. इसमें कोई भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. एक तरह से हम ऐसे, मैं आपको समझाऊंगी, जैसे अगर पार्टी ए और पार्टी बी में कोई मसला है, वो एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं, मतलब एक दूसरे की बातें बोलते हैं. मतलब अगर इसको कोई प्रॉब्लम है पार्टी ए को, वो पार्टी ए बी को बता देता है. वाइस वर्सा, अगर पार्टी बी को है कोई मसला पार्टी ए से, वो एक दूसरे के साथ ही वो रिजॉल्व करते हैं. मीन्स इसमें कोई भी थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता है. और यही सबसे अच्छा भी रहता है. अगर हम देखें जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, पार्टी ए को ही पता है उसके साथ क्या हुआ है, या पार्टी बी को ही पता है. जब वो आमने सामने बैठते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, उससे क्या होता है कि ईजिली वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देम. ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें हस्बैंड वाइफ ही हो, इसमें हम कोई भी बोल सकते हैं. यहाँ पे हमें पर्टिकुलर हस्बैंड वाइफ के साथ ही डील नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं. कोई भी पार्टी हो, भाइयों के बीच हो, वट जो भी है, जो भी मसला है, जिन पार्टी कोई भी हो सकती है, वो उनके लिए ईजी हो जाता है. फिर conciliation, involvement of third party involvement, and third party is a neutral example A and B. It will चलिए मैं आपको ऐसे समझाती हूँ. इसमें क्या है,
इसमें कंसल्ट किया जाता है, कंसलेटर एक अपॉइंट किया जाता है, मैंने एक न्यूट्रल पार्टी को इन अपॉइंट किया जाता है, जो मैंने अभी आपको समझाया कि इसमें एडीआर में ऐसे होता है। तो न्यूट्रल पार्टी को जब हम इसमें असाइन किया गया होता है, वो क्या करता है, वो काउंसलिंग करता है, काउंसलेशन करता है, मतलब वो काउंसिल करता है इनको कि नहीं आपको ऐसा करना चाहिए, आप ऐसा लैग कर रहे हो, आप ऐसे लैग कर रहे हो। लेकिन ये डिसीजन ये दे रहा है, अगर इनने कोई अब ये लास्ट पे कोई डिसीजन पे पहुंच गए, पार्टी ए और पार्टी बी ने अब ये डिस्प्यूट को जब कंसिलेटर के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश की, अब एक पॉइंट पर ये पहुंच गए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये फाइनल डिसीजन माना जाए, ये फाइनल डिसीजन नहीं होता है। मीन्स कि इसके बाद भी पार्टीज़ को अगर लगे कि नहीं ये हमारे हक में नहीं हुआ या ये ठीक नहीं है, वो ये उन पे बाउंड नहीं है कि हाँ उनको यही मानना ही मानना है, ऐसा नहीं है। इसी तरीके से है मीडिएशन, मीडिएशन में भी सेम होता है, इसमें मीडिएटर को अपॉइंट मतलब वो भी एक अपॉइंट करते हैं, यही पार्टीज़ अपॉइंट करते हैं। इसमें क्या करता है, वो सिर्फ अपनी सजेशन देता है, मीडिएट करता है इनको कि नहीं आप ये करो, आप ये करो। सेम ये भी इसी की तरह से कंसलेटर की तरह ही काम करता है, वो भी ऐसे ही इनको मीडिएट करता है, और मीडिएशन में भी सेम प्रोसीजर होता है, और इनका भी जो डिसीजन होता है वो भी फाइनल नहीं होता है। अब है इसका लास्ट, वो है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में भी ज़रूरी है कि पार्टीज ने अपनी कंसेंट दी हो। आर्बिट्रेशन आर सिलेक्टेड एंड इसमें भी आर्बिट्रेटर को सिलेक्ट किया गया है, और जो ये डिसीजन देता है गिवन बाय आर्बिट्रेटर है, ये भी वो न्यूट्रल होके ही डिसीजन देता है। मीन्स कि ये भी वही काम करता है, मतलब ये भी इनको हेल्प आउट करता है कि आप कैसे क्या करेंगे, मतलब अगर कोई डिस्प्यूट होता भी है, डिस्प्यूट में क्या कमी है, आप में क्या बात है, अगर ये बात मतलब इनको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। इसमें भी आर्बिट्रेटर भी यही काम करता है। अब इस एडीआर के क्या बेनिफिट है, क्यों कोई जाए, कोई भी इंसान क्यों एडीआर के थ्रू चला जाए। ये हैसल फ्री है, मीन्स इसमें कोई भी आपको डेट्स नहीं मिलेंगी जैसे हमारे कोर्ट्स में मिलते हैं। मतलब ये स्पीडी और फास्ट और स्पीडी होता है, मतलब इसमें जल्दी जल्दी काम हो जाता है, क्योंकि पार्टीज ने कंसेंट दी, खुद ही वो जा रहे हैं, मीन्स कि वो मैटर को रिजॉल्व करने के पर्पज से ही जा रहे हैं, क्योंकि जब कोई कंसेंट दे रहा है हाँ हमें ये रिजॉल्व करना है, मीन्स कि वो चाहता होगा कि स्पीडी ट्रायल ही हो। और इसमें भी रिलेशंस भी सेव होते हैं। मैक्सिमम केसेस में हस्बैंड वाइफ के केसेस की मैं बात कर रही हूँ, जब कोर्ट्स में जाते हैं तो उनका फिर वो रिलेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, क्योंकि फिर वो ओपनली उनकी बातें सब सुनते हैं, ओपन कोर्ट में वो अपने रिलेशन को डिफाइन कर रहे होते हैं। लेकिन अगर वो इन सब प्रोसीजर्स के थ्रू जाते हैं, जैसे कि वो ये मेथड जाते हैं आर्बिट्रेशन, मीडिएशन या निगोसिएशन के थ्रू जाते हैं, फिर वो एक तरह से ये बात जो है ये उनके विद इन 4 वॉल्स ही रहती है। मैं इसकी जो भी डिस्प्यूट होता है वो एक दूसरे को आमने सामने रह के वो जब वो बात करते हैं वो रिलेशन बच जाता है। जो डिफरेंस हुई होती है वो डिफरेंसेस जो बढ़ चुकी होती है वो कम होती जाती है। इससे बहुत सारे घर भी बच जाते हैं, क्योंकि हमने मैक्सिमम टाइम देखा है कि कोर्ट्स में जो हस्बैंड वाइफ के केसेस होते हैं वो एलिगेशंस लगाते हैं और लोग सुन रहे होते हैं, इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ एल्डर्स भी हो जाता है। लेकिन एडीआर में ऐसा है कि आप आमने सामने बैठते हो, एक दूसरे की बात सुनते हो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हो, और जो मीडिएटर होता है या आर्बिट्रेटर होता है वो भी आपकी हेल्प करता है कि नहीं आपको ऐसा करना चाहिए, ये ऐसे होता है। तो उससे क्या होता है कि जो रिलेशन ख़राब हुआ होता है वो नज़दीक आने लगता है। थैंक यू, होप आपको आज का टॉपिक जो है वो बिल्कुल समझ आया होगा। थैंक यू।